तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में समझ रहे थे। थोड़ा सा हम रिवीजन कर देते हैं और फिर एक बढ़िया सी थ्योरम लेते हैं। हमने पढ़ा था कि a माइनस बी इज इक्वल टू उन सारे एलिमेंट्स का सेट है जो a में है पर b में नहीं है। देखो, वेन डायग्राम से भी हमने सीखा था कि सपोज करो ये यूनिवर्सल सेट है, ये A है, ये B है, तो वास्तव में A माइनस बी उन एलिमेंट्स का कलेक्शन था जो A में है पर B में नहीं है। देखो, याद करो, हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़े थे। हम यहां फिर से डी मॉर्गन्स लॉ ही सेकंड फॉर्म में प्रूव करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन लिखेंगे, for any three sets A, B and C, prove that A minus B union C is equal to, देखो B यूनियन C का A के विद रिस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट, A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। इसको इससे कंपेयर करो कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट हम लिखते थे A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। दूसरा, A माइनस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A माइनस B यूनियन A माइनस C। देखो, इसको इससे कंपेयर करो, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। यहां हम सिर्फ पहला वाला प्रूव करेंगे, सेकंड वाला खुद अपने आप प्रूव कर लेना। तो देखते हैं, फिर से क्या चाहते हो कि A माइनस बी यूनियन C इज इक्वल टू दिस। दो सेट इक्वल प्रूव करना हो तो एक दूसरे के सबसेट बता दो। फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे कि A माइनस बी यूनियन C सबसेट है A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस C का, या एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लो। तो लेट X बिलोंग्स टू A माइनस B यूनियन C बी आर्बिट्रेरी माना। देन देखना, X अगर A माइनस B यूनियन C में है, इसका मतलब X B यूनियन C में नहीं है। देखो, A में होगा पर B यूनियन C में नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं X डज नॉट बिलोंग्स टू B यूनियन C एंड उल्टा लिख लो कि X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B यूनियन C। बताओ तो यूनियन में कोई एलिमेंट कब नहीं होता है? तो लिख सकते हैं X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग टू B एंड X डज नॉट बिलोंग टू C। अरे, अगर दोनों में से एक सेट में भी हुआ तो यूनियन में होगा। ये यूनियन में नहीं है, इसका मतलब ये B में भी नहीं है, ये C में भी नहीं है। चलो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B एंड X belongs to A and X does not belong to C। बोलो, लिख सकते हैं ऐसा। अगर X A में और B में नहीं है तो इसका मतलब है X belong to A minus B एंड अगर X A में और C में नहीं है तो इसका मतलब है X belongs to A minus C। देखो, X A minus B में भी है, X A minus C में भी है, तो यहां से लिख सकते हैं X बिलोंग्स टू A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। बोलो, X को कहां मान के चले थे? A माइनस B यूनियन C में। कहां पहुंचा दिया? A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C में। तो यूं लिख सकते हैं कि A माइनस B यूनियन C सबसेट A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। बोलो, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? अब इस वाले सेट को इसका सबसेट बताएंगे। मान लो Y, लेट Y बिलोंग्स टू
ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी बी आर्बिट्रेरी, मान ले सेट में। अब देखो हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो इतना सीख चुके। देन देखना जरा, y बिलोंग्स टू a माइनस बी एंड देखो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन लगा दो कि y बिलोंग्स टू a माइनस सी। बोलो यहां तक पहुंचे, इतना लिख लो। इस तरफ का मिटा दें, देखना। अब y a माइनस बी में, इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग टू b। बोलो y a माइनस सी में, इसका मतलब क्या, एंड y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग टू c। यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a एंड y does not belongs to b and y does not belongs to c। अरे सब एसोसिएटिविटी वगैरह लगा रहे हैं हम। देखना y ना b में है ना y c में, तो बोलो क्या y इनके यूनियन में हो सकता है क्या? अरे यूनियन में जाने के लिए कम से कम एक सेट में होना चाहिए था कि नहीं? y a में है और इस सेट में नहीं है, तो बोला इन दोनों के डिफरेंस में है कि नहीं? कहां मान के चले थे y को? a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी में, कहां पहुंचा दिया? a माइनस बी यूनियन c में। देयरफॉर लिख सकते हो a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी सबसेट है a माइनस बी यूनियन c का। जरा 1 और 2 को कंबाइन कर दो, तो ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, तो दोनों इक्वल हो गए कि नहीं? फ्रॉम 1 एंड 2 a माइनस बी यूनियन c इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। बोलो कर पाओगे ऐसा? देखो सेकंड वाला हमने छोड़ दिया है, इसी तरह प्रूव किया जा सकता है। अब देखना कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स हम पढ़ेंगे, उसके पहले हमें जानना जरूरी है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है। तो अब प्यारे बच्चों हेडिंग लगाओ, तो ऑर्डर्ड पेयर a set of two numbers। अरे पेयर का मतलब ही उसमें दो एलिमेंट होना चाहिए। a set of two elements in which the order of elements is fixed is called an ordered pair। मैंने ऑर्डर्ड पेयर बोलने का सीधा सीधा मतलब दो एलिमेंट का एक सेट है, जिसमें हमने क्या किया है, ये बोल दिया है कि पहला वाला एलिमेंट यहीं बैठेगा, दूसरा वाला यहीं बैठेगा। एन ऑर्डर्ड पेयर इज यूजुअली डिनोटेड बाय a, b। देखना ऐसा कैसा हम कोऑर्डिनेट भी लिखते थे। वास्तव में अगर हमारे पास रियल नंबर का कलेक्शन है, तो ये पेयर एक कोऑर्डिनेट को बताती है कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताएगी एक्स वाई प्लेन में। थोड़ी थोड़ी बातें इसके बारे में जानो। लेट a1, b1 and a2, b2 be two ordered pairs। Then we define, देखना
कि a1 comma b1 is equal to a2 comma b2 if and only if a1 is equal to a2 and b1 is equal to b2। मतलब पहले से पहला कोऑर्डिनेट इक्वेट कर देना, दूसरे से दूसरा कोऑर्डिनेट इक्वेट कर देना। सेकंड a1 b1 प्लस a2 b2, फर्स्ट से फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऐड कर दो, सेकंड से सेकंड कोऑर्डिनेट ऐड कर दो। सपोज करो इफ लैम्बडा इज एनी एलिमेंट देन लैम्बडा a कॉमा b इज इक्वल टू लैम्बडा a कॉमा लैम्बडा b। देखो ये थोड़ी सी चीजें याद रखो, कभी कभी कंपटीशन में काम में आ जाती हैं। अब इस पर एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख लो तो जरा, इफ x प्लस 5 कॉमा 3 इज इक्वल टू y प्लस 2 कॉमा 3 प्लस x, फाइंड x एंड y। कभी कभी ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछा जाता है, तो देखना। यह देखो, we have x plus 5 comma 3 is equal to y plus 2 comma 3 plus x। देखो इक्विलिटी की डेफिनेशन कहती थी पहले से पहला इक्वेट कर दो, दूसरे से दूसरा इक्वेट कर दो, तो लिख सकते हो x plus 5 is equal to y plus 2 and 3 is equal to 3 plus x। देखो इस इक्वेशन से आंसर आया x is equal to 0। यहाँ x की जगह 0 रखो तो y की वैल्यू 3 हो गई। रख के देख लो, दोनों साइड बराबर। अरे ना, x की जगह 0 लिख लो, y की जगह 3 लिख लो। अब हमने ये क्यों पढ़ी, तो इसके बेस पर डिफाइन किया जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। बहुत आईएमपी चैप्टर। क्या है भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो देखो लेट A and B be two given sets the Cartesian product of A and B in this order is denoted by A cross B and is the set of all ordered pairs of the form A comma B where A belongs to A and B belongs to B। मतलब A क्रॉस B क्या है, तो उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन है जिनका फर्स्ट कोऑर्डिनेट A में से आता है और सेकंड कोऑर्डिनेट B में से आता है। 10 देखना A क्रॉस B इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, A कॉमा B सच दैट A belongs to A and B belongs to B। इसी तरह अगर हम B क्रॉस A लिखेंगे तो पहला कोऑर्डिनेट B में से आएगा और सेकंड कोऑर्डिनेट A में से आएगा। जैसे एक एग्जांपल देखो, then let A is equal to A comma B and B is equal to 1 comma 2 comma 3, then A cross B
इज इक्वल टू क्या लिखा था, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है जिनका फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए में से आया है, सेकंड कोऑर्डिनेट बी में से आया है। देखना ए के साथ क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर बन सकती है, A1, A2, A3, B1, B2, B3। बोलो बना सकते हो ऐसा? अरे ए के साथ ये तीनों एलिमेंट्स लिख दो और बी के साथ फिर तीनों के तीनों लिख दो। अगर कोई कहता कि बी क्रॉस ए बनाओ तो अब पहला कोऑर्डिनेट बी का लिखते और दूसरा कोऑर्डिनेट ए का, तो 1 के साथ ए, 1 के साथ बी, 2 के साथ ए, 2 के साथ बी, 3 के साथ ए, 3 के साथ बी। बना सकते हो। अगर कोई कहता है कि ए क्रॉस ए लिखो तो क्या लिखते, देखना ए की ए के साथ पेयर, फिर ए की बी के साथ पेयर, फिर बी की ए के साथ पेयर, फिर बी की बी के साथ पेयर। बोलो बना सकते हो कि नहीं? जनरली देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते हैं। देखो ए में 2 एलिमेंट्स थे, बी में 3 एलिमेंट्स थे, तो ए क्रॉस बी में भी 6 एलिमेंट हैं और बी क्रॉस ए में भी 6 एलिमेंट है। तो लिख लो तो जरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। देखना पहला जनरली ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। सेकंड, इफ द सेट ए contains m elements and the set B contains n elements, then both A cross B and B cross A contains mn elements। बना सकते हो कि नहीं? जरा देखो तो अगर हम रियल नंबर का ही कलेक्शन लेते, ए और बी दोनों को आर आर लिख देते, तो देखो तो जरा आर क्रॉस आर क्या बनता। तो आर क्रॉस आर डिनोट्स द होल कार्टेशियन प्लेन where R is the set of real numbers। सोचो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री R क्रॉस R में छुपी हुई है, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसी तरह अगर R क्रॉस R कर दिया जाए तो पूरी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाई जा सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही आगे ले चलेंगे। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। हैव ए नाइस डे।